नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में मैं एक बेहद ही गंभीर और ऐतिहासिक मुद्दे की गहराई से पड़ताल करने जा रहा हूं। आज चर्चा होगी आगरा की जामा मस्जिद और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद की। बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल सीधे तथ्यों और दावों पर बात की जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पूरे मुद्दे को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए इसे इन 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले मुख्य दावा देखेंगे, फिर 1670 का ऐतिहासिक संदर्भ, उसके बाद आज की कानूनी लड़ाई, फिर दोनों पक्षों के विरोधी दृष्टिकोण और आखिर में जानेंगे कि वर्तमान वास्तविकता क्या है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी वो मुख्य दावा जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। तो क्या भगवान केशव देव की मूर्तियां आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे वाकई दबी हुई हैं? ये वो इकलौता सवाल है जिस पर यह पूरा मामला टिका है। ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, बल्कि इतिहास और आस्था के बीच का एक बड़ा टकराव है। एक तरफ सदियों पुरानी ऐतिहासिक मान्यताएं हैं, तो दूसरी तरफ आज की भौतिक वास्तविकता। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा ये सदियों पुराना मुद्दा इसी एक सवाल की वजह से आज फिर से अदालतों में गूंज रहा है। अब इस दावे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में साफ तौर पर यह तर्क दिया गया है कि जहानारा बेगम मस्जिद, जिसे आमतौर पर जामा मस्जिद कहा जाता है, वहां मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि स्थल से मूर्तियां लाकर जानबूझकर सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई थीं। दावा यह है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि मस्जिद में आने जाने वाले लोग अनजाने में उन पर कदम रखें। ये आरोप सीधे तौर पर ऐतिहासिक, भूगोल और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक बहुत पुराने प्रयास से जुड़ा है, और यही कारण है कि यह दावा इतना संवेदनशील माना जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और समझते हैं 1670 के उस ऐतिहासिक संदर्भ को जिसका हवाला बार बार दिया जाता है। इन दावों का आधार आखिर क्या है? दरअसल याचिकाकर्ता मुगल काल के कुछ खास फारसी ग्रंथों और उनके अनुवादों का मजबूती से हवाला देते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है इतिहासकार जदुनाथ सरकार द्वारा अनुवादित मासीरे आलमगिरी। साकी मुस्तैद खान के लिखी इस किताब को औरंगजेब के समय का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। इस कानूनी लड़ाई में ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि वो मुख्य सबूत है जिसका इस्तेमाल ये साबित करने के लिए हो रहा है कि मूर्तियों को सच में मथुरा से आगरा ले जाया गया था। और इन दावों में 1670 का साल सबसे अहम है। याचिकाओं में कहा गया है कि इसी साल मुगल सम्राट औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी करके मथुरा के मूल केशव देव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। दावों के मुताबिक इसी घटना के बाद उन मूर्तियों को आगरा ले जाकर सीढ़ियों में चिनवाया गया। तो 1670 सिर्फ एक तारीख भर नहीं है, बल्कि ये वो धुरी है जिस पर आज की पूरी अदालती बहस टिकी हुई है। इतिहास के पन्नों से निकलकर अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी आज के समय में चल रही आधुनिक कानूनी लड़ाई पर। देखा जाए तो हाल के कुछ सालों में इस मामले ने काफी तेजी पकड़ी है। 2021 में अदालतों में एएसआई सर्वे की मांग शुरू हुई। फिर 2023 में श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट ने बाकायदा एक मुकदमा दायर कर दिया। उसी साल देवकीनंदन ठाकुर ने भी सार्वजनिक मंच से खुदाई की मांग कर दी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 2024 में आगरा की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की एक शुरुआती आपत्ति को खारिज करते हुए मामले को सुनवाई के योग्य मान लिया। मतलब साफ है, यह मुद्दा अब सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी सक्रिय कानूनी चुनौती बन चुका है। अब चौथे हिस्से में बात करते हैं विरोधी दृष्टिकोण की। किसी भी मामले को निष्पक्षता से समझने के लिए दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। यहां दोनों पक्षों का रुख एकदम स्पष्ट और एक दूसरे के विपरीत है। हिंदू याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अदालत के आदेश से जामा मस्जिद परिसर में खुदाई और सर्वे हो, ताकि ऐतिहासिक दावों को भौतिक रूप से साबित किया जा सके। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष और वक्फ बोर्ड इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका साफ कहना है कि ये एक स्थापित और वैध ऐतिहासिक इबादतगाह है जिसका अपना एक निर्विवाद इतिहास है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों पर मजबूती से डटे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतिहासकारों के बीच भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। एक तरफ वो इतिहासकार हैं जो मुख्य रूप से पाठ्य साक्ष्यों पर निर्भर करते हैं और फारसी स्रोतों के आधार पर मंदिर विध्वंस की बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन दूसरी ओर पुरातात्विक इतिहासकार काफी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उनका तर्क है कि जब तक जमीन के नीचे से कोई ठोस वैज्ञानिक या भौतिक प्रमाण नहीं मिल जाता, तब तक सिर्फ ऐतिहासिक किताबों के अनुवाद के आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। और अब आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर कि आज की तारीख में जमीन पर वर्तमान वास्तविकता क्या है।
तो आज की ज़मीनी हकीकत ये है कि एएसआई की तरफ से आगरा जामा मस्जिद परिसर में कोई खुदाई या वैज्ञानिक सर्वे नहीं हुआ है। यानी दावों की पुष्टि करने वाली कोई भी वैज्ञानिक रिपोर्ट फिलहाल मौजूद नहीं है। पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है। इसलिए जब तक कोई अंतिम फैसला या ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आता, तब तक इन दावों को सिद्ध ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता। फिलहाल ये सिर्फ एक कानूनी दावा है जिसे अदालत की कसौटी पर परखा जाना बाकी है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल पर आकर रुकते हैं। बिना किसी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण के अदालतें ऐतिहासिक ग्रंथों पर आधारित आस्था और आज की भौतिक वास्तविकता के बीच का ये टकराव आखिर कैसे सुलझाएंगी? ये सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि इतिहास को अदालत में साबित करने का एक बेहद जटिल मामला है जिस पर नज़र बनाए रखना जरूरी है। इस एक्सप्लेनर के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।